जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् गोविंद स्वामी श्री हरित पावन श्री गुरुदेव के जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज के इस्कान त्रिवेणी खंडराचार्य श्री प्रभुपाद जी महाराज के जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य नित्य लीला प्रविष्टाष्टोत्तर शता श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज के जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद के जय नवजात जसलाल ठाकुर के प्रेम से कौश के चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद के जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन के जय श्री श्री गोविंदाय कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई के जय श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर के जय श्री श्री भुवनेश्वर कृष्ण बलराम मंदिर के जय गंगा माई के जय जमुना माई के जय तुलसी देवी के जय भक्ति देवी के जय श्रीमती राधा रानी जय श्री प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल कृष्ण मिशन प्रोग्राम के जय प्रेम पुरुषोत्तम सच्चिदानंद गौर हरि के जय परम दयाल पतित पावन नित्यानंद प्रभु के जय समवेत गौर भक्त वृंद के जय हरि नाम संकीर्तन के जय श्री श्री राधा गोविंद जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्री गुरु श्री गौरांग जय श्री प्रभुपाद जी महाराज जय जय श्री जय नारायण नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वेदरामायणश्चैव पुराणे भारते तथा आद्योचन्ति च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं जत्कृपास्तमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणी परमानन्द माधव परमानंद हे माधव पदुगाळुचे करिबे चका ढोला से चका ढोलांक पयरे मन मोर निरंतरे
जाओ कृष्ण बोले जाऊ जीव मोते धरो राधा धोबो कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते धर राधा धव मोते धर राधा धोबो मोते धर राधा धोबो मोते धर राधा धव मोते धर राधा धव सर्वव्रजीत गजवत्र परमनिर्वचनानं सदां वेद्यं वातमत्रवस्तु शिवदं तापत्रयमूलनं श्रीमद्भागवते मामुनिकृते किं वा परिरेश्वरे सद्य रुद्रवत्रकृतवे सोऽश्रुषु वेतत्करात् निगमः कल्पतरुर्गलितं फलं सुखं खातमृतदर्वसंयुतं पिबत भागवतं रसमालं गुरौ रसिका भुविभावुका अनर्थो पशुमं साक्षात् भक्तियोगं अदुर्गजे भगस्या जानतविद्यं चक्रे सात्वतसंगीतं यास्यां वैश्रवणाय कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पत्तिदीपं च शोकमवयापः श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पार्वञ्चमेकममलं ज्ञानं परमगीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्ममावेशुतं दक्षिणं सुपठं विचारणपरो भक्त्या विमज्ये नरो अर्थयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थो विनिर्णयो गायत्री वासुरूपसो वेदार्थ परिगृहीतं सर्ववेदेव्यासानं सारं सारं समुद्रितं सर्ववेदान्तसारङ्गे श्रीमद्भागवतमीश्वरे तत्र सामर्थ्यतुर्मुदस्य नान्यत्र शतरतिकुजे कृष्णं भक्तिरसस्वरूपं श्रीभगवता कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवता वेद शास्त्र হইতে পরম মত ताके वेद शास्त्र हईते লাগে জোয়া चारि वेद उपनिषदे जत किछु आया तार अर्थ लय व्यास करिल संशय जय सूत्र जय विषय वचन भागवते सैरो शोक निबंधन जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैल व्यास मायावादी भाषा सुनिले आए सर्वनाश सर्वे पुरुषार्थ भक्ति भागवते आया प्रेम रूप भागवता चारि वेद कय चारि वेद दधि भाग बतन बनिता मंत्री लेना सुखे खाए लेना परीक्षा
भागवत विभु सर्व नानार्थकाय प्रति श्लोके प्रत्यक्षरे नानार्थकाय भागवत तुलसी प्राय भक्त जरे भागवत तुलसी पाय भक्त जने चतुर्था विग्रह कृष्ण यही चारि सने आदि मध्यांते भाग बते कया विष्णु भक्ति नित्य सिद्धा अक्षय भय प्रेममय भागवत कृष्णेरा श्री अंग ताते कहन जाता गोप्य कृष्ण रंग भागवत शास्त्रे सेता स्थिर तत्व कहे भागवत समा कौन शास्त्र नये माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण श्रुति ज्ञान कृष्ण वेद जाओ भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे भागवत जन माने से जवन समा तार शास्ता से जन्मे जन्मे प्रभु जम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 श्रीमद्भागवतम श्रीमद्भागवतम
स्कंद 10 अध्याय 54 श्लोक नंबर 37 कृष्ण रुक्मिणी विवाह। कृष्णान्तिकामुपव्राज्य दादृशोस्तत्र रुक्मिणम् तथा भूतं प्रायं दृष्ट्वा संकर्षण विभुः विमुच्यवादं करुण भगवान् कृष्णमब्रवीत् कृष्णान्तिकामवव्राज्य दादृशोत्तरुक्मिणम् तथा भूतं हतप्रायं कर्षण विभुः विमुच्यवादं करुण भगवान् कृष्णमब्रवीत् कृष्णान्तिकाममुपव्राज्य दादृशस्तु तत्र रुक्मिणम् तथा भूतं हतप्रायं दृष्ट्वा संकर्षण विभुः विमुच्यबद्धकरुण भगवान् कृष्णमब्रवीत् कृष्णान्तिकामुपव्राज्य दादृशस्तत्र रुक्मिणम् तथा भूतं हतप्रायं दृष्ट्वा संकर्षण विभुः विमुच्यवादं करुण भगवान् कृष्णमब्रवीत् कृष्णान्तिकामुपव्राज्य दादृशस्तत्र रुक्मिणम् तथा भूतं हतप्रायं दृष्ट्वा संकर्षण विभुः विमुच्यवादं करुण भगवान् कृष्णमब्रवीत्। श्लोक का शब्दानुवाद हिंदी में कृष्ण की अंतिकम निकट उपव्राज्य दादृशु उन्होंने देखा जादूगिरों ने देखा तत्र महान रुक्मिणम् रुक्मी तथा भूतम् ऐसी अवस्था में हम हत मृत प्रायं लगभग दृष्ट्वा देखकर संकर्षण बलराम ने देवो सर्वशक्तिमान विमुच्य छोड़कर बद्धं बंधा हुआ रूपी करुण दयालु भगवान कृष्ण से अब्रवीत्। अनुवाद हमारा परम गुरुदेव गोविंद गोस्वामी के द्वारा। जब जादूगर भगवान कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने रुक्मी को इस शोचनीय अवस्था में प्राय शरण से मरते देखा। जब सर्वशक्तिमान बलराम ने रुक्मी को देखा तो दयावश उन्होंने उसे छुड़ा दिया और वे भगवान कृष्ण से इस तरह बोले। भावार्थ नहीं है, इसलिए दूसरा श्लोक नंबर 37 बलराम ने कहा, हे कृष्ण, तुमने अनुचित कार्य किया है, इस कार्य से हमको लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि किसी निकट संबंधी के मूंछ तथा बाल मूंडकर उसे विरूपित करना उसका वध करने के ही समान है। तात्पर्य, सर्वज्ञ बलराम जान गए थे कि रुक्मी दोषी था, किंतु शोकमग्न रुक्मिणी को दाढ़स दिलाने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण को भद्रता से डांटना उचित समझा। असत्विदं त्वया कृष्ण प्रथमाशाब्जुवप्सेदं पवनं स्मसुकेदानं वैरुद्ध्यं सुरोधा। बलराम ने कहा, हे कृष्ण, तुमने अनुचित कार्य किया है,
इस कार्य से हमको लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि किसी निकट संबंधी के मुंज तथा बाल मुंडकर उसे विरूपित करना उसका वध करने की ही समान है। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विषदारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो आज का इस श्लोक 10वें स्कंद का 54 अध्याय श्लोक नंबर 36 से 37 कृष्ण रुक्मिणी विवाह का धारावाहिक श्लोक है। इसे विशेष रूप से रुक्मिणी को कृष्ण भगवान ने जो उचित दंड दिया उसको देखकर बलराम जी अभी कृष्ण को भद्रता से डांटता है। क्या डांटा है वो अभी बात श्लोक में आएगा। कृष्ण रुक्मिणी को भवानी मंदिर से आने के बाद शोभा यात्रा के बीच इनको रथ के ऊपर हाथ पकड़कर खींच लिया। पहले तो सबको मालूम है, मैं इसीलिए हिंदी में बताता हूँ कि उड़िया ग्रह के बिना तो भागवत को बेच जाना चाहिए। प्रभुपाद जी जैसे बता है, महाप्रभु ने जो प्रेम फल लाया था बनारस में गया, लेकिन बनारस में उनका कोई नहीं था खरीद करने वाला। तो बोला कि इतना भारी बोझ लाकर आया, क्या करूँगा, बिना मूल्य से इधर देकर चला जाऊंगा। तो इसी प्रकार हम तो कुछ लाया हूँ देने के लिए, तो खरीदार चाहिए, लेकिन खरीदार नहीं है, तो दूसरा कोई खरीदार मिल जाए तो जो लाया है इसको उनको दे देकर चला जाऊंगा। तो इसीलिए वो हिंदी का कोई ग्राहक थोड़ी मिल जाएंगे तो हमारा ये बेचना सफल होगा। तो इसी प्रकार जब कृष्ण ने रुक्मिणी को भवानी मंदिर से आने के बाद बीच में शोभा यात्रा से इनको अपना रथ में खींचकर ले गया, तो इसी का को रुक्मिणी ने बड़ा गुस्सा हुआ। रुक्मिणी मतलब रुक्मिणी का ज्येष्ठ भ्राता था, और उन्होंने क्या किया था ना, रुक्मिणी का विवाह अपना बंधु शिशुपाल से बिल्कुल सिद्ध कर दिया, और इसके लिए सब प्रकार बंदोबस्त भी गया था। पिता भीष्म इस प्रस्ताव में संतुष्ट नहीं था, लेकिन बड़ा बेटा है और इनको कुछ बताने से कुछ संबंध गड़बड़ हो जाएगा, इसी को एडजस्ट करने के लिए वो भी ये प्रस्ताव में स्वीकृति दे दिया और सब प्रकार की भलीभांति व्यवस्था भी कर लिया, जैसे विवाह अच्छी तरह से संपन्न हो जाएगा। लेकिन रुक्मिणी को यह पसंद नहीं था, तो इसीलिए वो एक ब्राह्मण के द्वारा चिट्ठी लेके कृष्ण के पास ले जाता, और कृष्ण ने आ गया और रुक्मिणी को भवानी मंदिर से आने के बाद अपना रथ में खींच के ले गया। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, लेने के पहले अपना पंचजन्य शंख को बड़ी अच्छी तरह से शंख को बजा दिया। यह विक्री साउंड, विजय की एक शुभ शब्द ध्वनि, अर्थात कृष्ण के साथ टक्कर देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। ये तो सर्वशक्तिमान है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण वस्तु है वो परफेक्ट इज ऑल परफेक्ट। उनमें से कोई चीज का एक इंच का कोई अभाव नहीं है। जिसके पास परिपूर्ण सब ऐश्वर्य है वो क्यों किसको डरे।
तो इसी प्रकार से कोई दुनिया में है जो इस प्रकार ये काम तो कृष्ण का चिन्मय है, लेकिन इस दुनिया में क्या बताएंगे इसको? लफड़ाबाजी काम। ये लफड़ाबाजी काम करके कोई कुछ शंख ध्वनि करके टक्कर देकर आ जाएगा, एक जूता का मार भी से बचेगा नहीं, मतलब मार मार के उनको बुद्ध बना देगा। लेकिन कृष्ण स्वयं शंभो है, तो इसलिए वह शंख को बजा दिया। आओ, कोई शत्रु है मुलाकात करने के लिए तैयार है, आ जाओ। आ भी गए सब, जितना ही बंधुओं थे रुक्मिका सब आ गए। क्या बेचारी करेंगे, कुछ नहीं बिगड़ सकते। कृष्ण अपने चिराचरित ढंग से रुक्मिणी को लेकर उस स्थान से चला गया और रुक्मिणी को बड़ा लज्जा आया। वो तो प्रस्ताव दिया था, विवाह भी ठीक किया था और शिशुपाल को हो गया, क्या विचार करें। लेकिन उनका बंधुओं के बीच वो एक घोषणा भी किया था, अनाउंसमेंट किया था, क्या अभी जाऊंगा। तो जो गोयल का बालक गोयला आया था, मेरा बहन को ले गया, उनके साथ युद्ध करूंगा, उनको पराजित करूंगा और रुक्मिणी को वापस लेकर आऊंगा और शिशुपाल के साथ विवाह दूंगा। जब तक एक काम नहीं कर सकता तब तक कुंदनपुर और कुंदनपुर में वापस नहीं आऊंगा। और उसके बाद अपना 2 अक्षौहिणी सैन्य के साथ तो चल पड़ा कृष्ण के पीछे पीछे। कृष्ण तो मजा लेने के लिए है ना, दुनिया में उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, तो क्या करेंगे बेचारे। तो कुछ देर के बाद रुक गया, अरे बालो आ जाओ, क्या चोर की मामी की बहन को लेकर हरण करके छिपे छिपे जा रहा है, रुको मेरे साथ युद्ध करो। तब युद्ध में विजय हो जाएगा तो बहन को लेकर चले जाएंगे, नहीं तो मेरे शरण में आ जाओ। देखो कैसा बदमाश आदमी, भगवान बताते मेरे शरण में आ जाओ। ये बुद्धो जो असुर लोग हैं, ये इनका मतलब है, असुर लोग ऐसा करते हैं। तो इसीलिए कृष्ण भगवान ने इसके बारे में बता दिया है। अवजानन्ति मानुषा मानुषिक तनुश्रितम परम भावम अजानन्तो महो। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तब मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। ये मूर्ख का परिचय है, पहला नंबर परिचय। तो भगवान बोला तो मूर्खता है, क्या बताऊंगा। उपदेशाही मूर्खाण प्रकोपाय न शांतये, चाणक्य वाक्य दिया है। जो मूर्ख है उसका ज्यादा उपदेश करोगे तो क्या होगा ना, उनका चप्पल निकाल के आपको थापड़ करेगा। तो इसीलिए बताया गया कि उपदेशाय मूर्खाण प्रकोपाय न शांतये। तो मूर्ख उनको उपदेश मत दो, जैसी चीज करते हैं उसको छोड़ दो, नहीं तो चप्पल का मार आपको विधान है। तो इसी प्रकार से कृष्ण भगवान ने खड़ा हो गया, वो भी अपना शास्त्र लेकर गया था, तो युद्ध शुरू कर दिया। रुक्मिणी युद्ध शुरू करने से पहले कृष्ण अपना जो सारंग धनु लिया था, कृष्ण बड़ा धनुर्वेद था, अच्छा धनुर्वेद, और सारंग धनु से तीर लगा के इनको बिल्कुल परास्त कर दिया। तो वर्णन चला गया है। फिर वो क्या किया ना, अभी देखा कि मेरे पास तो 2 अखंड सेना है, लेकिन कृष्ण तो अकेला है, सेना का कोई जरूरत नहीं है। तो ये सोचा कि युद्ध में कृष्ण को पराजित करके रुक्मिणी के कुंदनपुर को वापस लाकर दोबारा शिशुपाल के साथ शादी करवाएगा, ये उनका प्रस्ताव था। और लेकिन इनको मालूम नहीं था कि कृष्ण कौन है, सिर्फ ग्वाला रूप में इनको समझ में आया था कि ग्वाला है, एक ग्वाला है। अपने को ज्ञानी बुद्धिमान सोचकर वह कृष्ण को साधन ग्वालों बालक समझ के उनको ज्यादा से ज्यादा रुकने डांटा। हम तो बहुत आने का थोड़ा समय बाकी है, तो कृष्ण को डांटने लगा और युद्ध के लिए ललकारा।
पूर्ण पुरुषोत्तम साक्षात विराजमान है। जुगुए ने कितना साल तो तपस्या कर रहे हैं उनका दर्शन के लिए। बुद्ध को दर्शन मिल गया लेकिन ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, भक्ति की सुकृति नहीं है, साधु संग नहीं है, तो भगवान को जानकर भी नहीं जान पाया। साधारण मानव समझ के उनको युद्ध के लिए ललकारा। इसलिए कृष्ण ने बताया, हम अभी पाठ किया, अवजानंती मांगोड़ा मानुषिक परम भाव मजानंतो मम भूतो महेश्वर। तो इसके बाद कृष्ण गीता में भी बताया है, नान प्रकाश सर्वस्य जोगो माया समाप्त गुड़ो नाभिजानती लोको मामजम अव्यय। जोगो माया शक्ति के द्वारा हो रहा है। बचपन से पैदा होने से द्वारकाधीश बनने के बाद फिर कृष्ण उनका अप्रकट लीला करने तक सब लीला जोगो माया के माध्यम से हो रहा है। इसीलिए हो रहा है कि कृष्ण का यह प्रधान अंतरंग शक्ति है और शक्तिमान को कोई जरूरत नहीं कुछ काम करने के लिए, सब शक्ति ही कर रहा है। तो इसी प्रकार से जब रुक्मी कृष्ण के साथ युद्ध शुरू कर दिया तो कृष्ण एक कायर को सचमुच अवसर दिया उस समय उनके साथ खेलने के लिए। कायर बना गया है एक बुद्ध। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो बंगदेश का परिघ ले और उसे कृष्ण के कंधे पर मारकर घोर गर्जन किया। बंगदेश से परिघ एक अस्त्र लिया था, रुक्मी कृष्ण के कंधे के ऊपर जबरदस्त एक प्रहार लगाया और छोटा नहीं था, बहुत बलशाली था और वो गर्जन किया। लेकिन ये परिघ के आघात से कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ा। जैसे हाथी को एक फूल की माला लेकर आप जब मारोगे क्या होगा, कुछ परवाह नहीं, हाथी बड़ा चीज है, तो फूल का माला छोटा कुछ क्या करेगा। इसी प्रकार कृष्ण ने इसको परवाह नहीं किया। तदंतर भगवान ने उस परिघ से ही रुक्मी को मारा। परिघ के आघात से रुक्मी कुछ व्याकुल हुआ, मतलब उनको कष्ट हुआ, व्याकुल हो गया। किंतु तनी के कुछ देर बाद उसने फिर श्री कृष्ण की भर्त्सना करके ढाल तलवार संभाल ली। मुरन पिटाई हुआ, कष्ट नहीं हुआ और जतना नहीं लिया। इतना दुश्मनी है कृष्ण के साथ, फिर दोबारा युद्ध शुरू कर दिया अपना ढाल और तलवार लेकर। श्री कृष्ण ने अपनी तलवार की मार से रुक्मी के ढाल तलवार का काट डाली। रुक्मी जो ढाल तलवार पकड़ लिया था हस्त में, उसको कृष्ण भगवान ने अपना तलवार से काट लिया और उसी तलवार के अग्रभाग से उसका कवच और शिरस्त्राण भी काट डाला। तब जो आगे योद्धा लोग थे अपना शिरस्त्राण अपना कवच सब लगा के युद्ध को आ रहे थे। तो इसी प्रकार रुक्मी का कुछ शिरस्त्राण था और कवच भी था। कृष्ण भगवान ने अपना तलवार से इसको काट डाला। बाद में श्री कृष्ण द्वारा हस्तोत्राण भी काट दिए जाने पर नंगी मुष्टि में ढाल तलवार लेकर रुक्मी भगवान के समीप जा डटा। हाथ में था उनका क्या था, हस्तोत्राण, इधर सब जैसे ग्लोब लगाते कुछ होगा। लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या किया, उनका हस्तोत्राण को भी काट दिया और नंगी मुष्टि में बिना कोई ढाल में बिना कोई हस्तोत्राण में रुक्मी ने ढाल तलवार लेकर भगवान के समीप जा डटा, खड़ा हो गया, फिर डांटने लगा, जो असुरों का लक्षण है। उस स्थिति में श्री कृष्ण ने अपने हाथों से पकड़कर इनको जमीन पर पटक दिया। कितना बलशाली है ना, थोड़ा कोई इनके साथ टक्कर दे सकता। उसने खुद ही अपना हाथ में इनको पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उसके बाद फिर जैसे सिंह मृग पर सवार हो उसी तरह उसकी छाती पर चढ़ बैठे। उसमें बैठ गया उनके छाती के ऊपर और क्रुद्ध होकर अपना नंदक नाम का खड़ग था, उनका नाम था नंदक। नंदक नाम का खड़ग में खड़ग को उठाया जबरदस्त। श्री कृष्ण को अपने भ्राता रुक्मी का वध करने के लिए उद्यम देखकर रुक्मिणी भयभीत हो उठी। देखा कि अभी जान चला जाएगा,
नहीं अप्रोच करूंगा तो साथ ही साथ उनको मुक्ति दिलवा देंगे। तो मुक्ति प्रदाता मुकुंद है ना, और तो छाती पर बैठा गए 1 सेकंड में मुक्ति दे देंगे। और इस मुक्ति से बचाने के लिए रुक्मिणी क्या किया न, पहले तो भयभीत हो उठी और श्री कृष्ण के पैरों में पड़कर बड़ी करुणापूर्ण वाणी से बोली, क्या बोली, हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, हे जोगेश्वर, हे अचिंत्य, हे जगतपति, हे करुणा सागर, शालग्राम के सरी के विशाल भुजाओं वाले मेरे भाई को मारना आपके लिए अनुचित है। कितना संबोधन कर दिया भगवान का, जो जिस अवस्था में भगवान था उसको थोड़ा सा उपशम करने के लिए। मूड है ना भगवान का, अभी बात करने ले जा रहा था तो जो इतना शब्द प्रयोग किया सब भगवान का ग्लोरिफिकेशन शब्द। किसी को शांत करना चाहिए तो उनका कुछ ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। आजकल जगत में जो होता है सब घमंडी आदमी है, वो पाषंडी लोग है और सब असुर लोग है, फिर भी उनको शांत करने के लिए जो चीज उनके पास नहीं है उनको बोलने से मेरे लिए बहुत बहुत शब्द प्रयोग किया, अच्छा सब ठंडा हो जाएगा। इसी प्रकार रुक्मिणी ने भाई को बचाने के लिए ये सब शब्द प्रयोग किया जिससे भगवान का क्रोध उपशम हो जाएगा। तो क्योंकि यह आपका बताइए आपका सालक है, तथा रुंधे गले वाली अपनी प्रियतमा को देखकर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के वध का विचार त्याग दिया। रुक्मिणी कोई प्रफुल्लित चित्त नहीं था, मुख शुष्क हो गया था और भय से विलग्न था और रुंधे गले वाली, गला से कोई आवाज नहीं आ रहा था, फिर भी जो शब्द निकला बड़ी सावधान से जत्न से प्रभु का प्रमोद के लिए, आनंद के लिए और क्रोध को उपशम करने के लिए ये शब्द निकल गया। उसके बाद फिर उनका गला रुद्ध हो गया। तो रुद्धे गले वाली अपनी प्रियतमा को देखकर श्री कृष्ण ने क्या किया ना, रुक्मिणी के वध का विचार त्याग दिया। इतना करुणामय हो, साथ ही साथ कोमल हो गया, क्रोध शांत हो गया और पत्नी को आनंद देने के लिए वो बिल्कुल अपना जो प्रोग्राम बनाया था प्रोग्राम को बिल्कुल त्याग किया। फिर उसकी कमरबंद से उसको बांध कर, उसका कमरबंद था जैसे भगवान को कमर पट्टी देते हैं, इस प्रकार रुक्मिणी कमर बंद भी लगाया था और उनका कमरबंद को कृष्ण ने निकाल दिया। बैठा था तो छाती के ऊपर क्या किया ना, उसकी कमरबंद से उसको बांध कर हाथ पैर सबको बांध दिया और क्या किया, अपना तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसकी एक ओर की दाढ़ी गुछ और आधे सिर के केस को काट दिया। उसने अच्छा बारीक था, एक बड़ा बिल्कुल क्या बोलते हैं नापित था, तलवार से कोई काट सकता कुछ 20 बाल नहीं, उसके लिए कोई सीजर है क्या, कोई रेजर है, इसी प्रकार इतना बड़ा तलवार है ना, उसका तलवार और बड़ा है, कोई तलवार इतना शार्प था, इतना तीक्ष्ण था, वाइड के बांध दिया हाथ पैर और क्या किया, धार वाली तलवार से एक और की दाढ़ी मुझ को काट दिया, दाढ़ी का इसको काट दिया और क्या किया ना, आधे सिर का केस को काट दिया, आधा सिर का केस भी काट दिया। कैसा लगा, एक विकृत आदमी है। इस बीच रुक्मिणी के 2 अक्षौहिणी सेना को जीतकर बलराम भी अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए और उन्होंने बंधे हुए विरूप रुक्मिणी को देखा। जो 2 अक्षौहिणी सैन्य लाया था, इनको बलराम के जो सैन्य बाहिनी साथ में थे बिल्कुल पराजित कर दिया और अपना सैनिकों के साथ बलराम जब उधर आकर पहुंच गए तो देखा ना, बंधे हुए विरूप रुक्मिणी को देखा। उसे इस दशा में देखकर बलजीत कृष्ण को डांटते हुए बोले, बड़ा भाई ना अधिकार है, छोटा भाई को डांट सकते, तो कृष्ण को भी डांटने लगे बलदेव जी। क्या डांटे, हे कृष्ण तुमने यह बड़ा लोक को निंदित कार्य किया है, हम सब समाज में है, हमारा जो बंधु वर्ग है, परिकर है, तो लोक निंदित कार्य तुमने क्या कर लिया,
साले के साथ ऐसा प्रयास नहीं किया जाता। तुम जो इनको विरूप कुरूप बना दिया, ये हमारा अपमान सूचक कार्य है। जिसके सगे भाई को तुमने विरूप किया है, वो रुक्मिणी क्या कहेगी? क्या वंश मर्यादा का यही है? हमारा अपना भाई को विरूप कुरूप करके मेरे को अभी घर को ले रहा है, तो मेरा दशा क्या होगा? तो बलराम जी इसी प्रकार रुक्मिणी को कृष्ण को डांटने लगा। ये कल्याण और रुक्मिणी को प्रबोधना दिया। क्या प्रबोधना दिया? हे सुचिस्मिते, हे कल्याणी, तुम सुख ना करो, स्वस्थ हो जाओ। हे आर्यपुत्र, हे महाबुद्धे, तुम ना शोक करो और न मन को दुखी करो। दुख का सवाल है, कैसे भी दुख करेगा, लेकिन बलदेव जी दुख मत करो। मैं प्रिय तथा अप्रिय सभी घटनाओं को काल प्रेरित मानता हूँ। स्वयं काल जी कृष्ण सामने है, लेकिन बलदेव जी बताए मैं प्रिय तथा अप्रिय सभी घटनाओं को काल प्रेरित मानता हूँ। जैसे वायु के बस होकर बादल रहते हैं, वैसे ही सारा संसार जिसके बस में रहती है, उस काल को ही तुम ईश्वर समझो। काल प्रभु बताए उसको स्वयं काल करता है, लेकिन इतना जो बलदेव जी टैक्टर नहीं किया, वो बता दिया कि इस संसार जिसके बस में रहते हैं, उस काल को ही तुम ईश्वर समझो। जगत की सभी जंगम वस्तुओं का एकमात्र वही प्रभु है, इसमें संशय नहीं है। कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता। प्राणी का यह भ्रम है कि वो औरों को सुख दुख का दाता मानता है। यह मेरा मित्र है, यह उदासीन है और यह शत्रु है, ऐसी भावना अज्ञान से उत्पन्न होती है। तो इसलिए आप इस कार्य पर ध्यान रखो। द्वारा इस प्रकार ज्ञानोपदेश पाकर रुक्मिणी और रुक्मिणी का सारा वैमनस्य संताप दूर हो गया। उभय का दूर हो गया, रुक्मिणी का और रुक्मिणी दोनों का, और वे दोनों प्रसन्न हो गए। और श्री कृष्ण बलराम ने जब रुक्मिणी को छोड़ दिया, तो व्यर्थ मनोरथ होकर रुक्मिणी अपने विरूपकरण का स्मरण करता हुआ वो तपस्या की ओर उन्मुख हुआ। उनका स्मरण हो गया, उनको कैसे प्रकार विरूप हुआ है, तो वो क्या किया न तपस्या की ओर उन्मुख हुआ। प्रमुख मंत्रियों के मना करने पर वह लौटकर पुंडितपुर नहीं गया। मंत्री बोला जो कुछ हो गया, आपको प्रॉमिस कर दिया था बंधुओं के साथ, उनको बहुत हालत खराब है, काल तो आपके पास नहीं है, आपकी तरफ नहीं है, और अभी तो आप बिल्कुल गुरु बेरूप हो गया, तो ठीक करो, अभी पुंडितपुर चले जाओ। बोला नहीं मैं प्रॉमिस किया, मैं नहीं जाऊंगा। और अपने निवास के लिए उसने भोजगढ़ नगर बसाया, भोजगढ़ नगर बनाया, उधर ही रह गया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी रुक्मिणी के साथ विजय सूचक दुंदुभी बजवाते हुए द्वारकापुरी चल गए। उनके वहां पहुंचने के बाद वहां बड़ा उत्सव मनाया गया और मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण ने विधिवत रुक्मिणी को विवाह किया। इसलिए कृष्ण ने बताया है, इधर एक श्लोक के द्वारा बताए हैं, क्या बताए हैं, शवं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य अस्ति न प्रिय जे भजन्ति तुम मां भक्त्या मैते तेषु चापि अहम्। क्या बताया कृष्ण भगवान ने? मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, यह मेरा मित्र है और मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। लेकिन
जब रुक्मी आ गया तो न तो मित्र था, न तो भक्त था, न भी भक्ति किया था, इसलिए वो शत्रु था। और कृष्ण का आगमन किस लिए है? न परित्राणाय साधनाय विनाशाय च दुष्कृतम्। ये बंधु हो या मित्र हो या शत्रु हो, कृष्ण का नियम एक ही है, निरपेक्ष विचार। ये साधक हो या नहीं है, मित्र नहीं है और उनके कृष्ण में जिनका प्रेम नहीं है, इनको विनाश के लिए कृष्ण हर समय प्रस्तुत है। इसीलिए वो मानने के लिए जा रहा था, लेकिन रुक्मिणी जब पैर पकड़ के बहुत बहुत उच्च शब्द से उनका प्रशंसा किया और अपना भाई का प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना किया, तो कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी का शुष्क मुख और जो आतंकित चित्त और उनका जो प्रार्थना को देखकर सुनकर निष्पत्ति ले लिया, फैसला करा नहीं, इनको नहीं मारना, लेकिन ऐसा बना दो जो कि मारने से भी बहुत ज्यादा है। तो इनका कुछ मस्त्रो के सबको आधा आधा काट लिया, इसको उधर के साथ बैठ दिया, इसमें साथ बैठ दिया कि कोई हिंदी शब्द नहीं है, उड़िया नहीं है, साथ बैठ दिया कर दिया और साथ बैठ दिया करके हाथ पैर को पीछे बांध के खड़ा कर दिया उनका रथ के पास और बलराम जी आगे हमको मुक्त कर दिया। मतलब तो क्या किया? तो सालक को तो ऐसा कर रहा है, तो अभी उनका पति क्या सोचेगा आपके पास जाकर? अभी कभी ऐसा होता है मेरे को घर से निकाल देंगे। तो बलराम जी मिडिल मैन, मध्यस्थी बन गए और उधर धीरे धीरे उनको समझा दिया कि काल के प्रभाव से हो रहा है कि किसी का शत्रु नहीं, मित्र नहीं, दुख सुख सुख सब काल के प्रभाव से है। वो काल के जो ईश्वर है वो सब करता है और हम सब काल का अधीन है। तो दोनों भाई काल का अधीन है, लेकिन रुक्मिणी और रुक्मी को समझाने के लिए और संबंध को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए बलराम जी किसी प्रकार उनको आश्वासन दिलाया और इनको सांत्वना किया और सब शांत होने के बाद रुक्मी वापस चला गया अपने काम में और रुक्मिणी को लेकर दोनों भाई आगे द्वारका और मार्गशीर्ष मास में रुक्मिणी के साथ कृष्ण का बड़ी धूमधाम से शादी हुआ और सब लोग आनंद से जैसे हरण किया था कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी को, इसके बारे में सुनकर बहुत बहुत आनंदित हुए और कृष्ण का प्रशंसा करने लगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा आलोचना, फिर अवसर मिलने से हम दोबारा इसके बारे में आलोचना कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्रीला गुरुदेव की जय, श्री गौतमदाई की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन देव की जय, श्री राधा गोविनाश की जय, समवेत गौरभक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंद हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय। इसका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।